हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुराव डिसर्टेशन पे हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री की अपनी क्लास चल रही है, तो प्रधानमंत्री के बारे में आज दूसरी क्लास है, उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसमें अपन पहले पार्ट में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में नॉर्मल बातें जो होती हैं, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो बताए गए थे। ठीक है, उसके अलावा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े हुए जितने जो आर्टिकल हैं वो बताए थे। ठीक है, आज की वीडियो में अपन चर्चा करेंगे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में, शुरुआत से लेके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके लास्ट प्रधानमंत्री अपने नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो इन सब के बारे में बात करते करते लगभग 2-3 वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और ऐसे उसमें फिर आपका भी देखने का जी नहीं करेगा, तो इसलिए इसको 2-3 पार्ट में बनाया गया है। और आगे टोटल प्रधानमंत्री की जो बात है वो चार पाँच वीडियो बनेंगे उनमें। ठीक है, तो सभी को देखना आराम से, और मुझे नहीं लगता कि आपको पसंद नहीं आएगी, कंफर्म आपको पसंद आएगी हर वीडियो, वो तो अच्छे लगेंगे। तो बने रहें वीडियो के साथ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक किया करो, कमेंट कर दिया करो साथ ही साथ। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, जवाहरलाल नेहरू से शुरुआत करेंगे अपन। ठीक है, तो बात आती है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल आता है सबसे पहले अगस्त 1947 से मई 1964 तक रहा था। मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने प्रधानमंत्री का पद छोड़ा था, उससे पहले छोड़ा नहीं। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पहली बार भारतीय इतिहास में सबसे पहले 1963 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो। ठीक है, चलिए अगली बात। इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा था। अगर बात की जाए भारतीय प्रधानमंत्री की, तो सभी प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। नंबर दूसरे की बात की जाए तो इंदिरा गांधी का रहा था। ठीक है, तो इनका टोटल अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 16 साल 9 महीने 13 दिन का लगभग इनका कार्यकाल रहा था। और इनकी मई 1964 में मृत्यु हो गई थी, तब इन्होंने पद छोड़ा, तब इनका पद छोड़ा, तभी दूसरे नए प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले योजना आयोग के अध्यक्ष खुद थे। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष खुद थे। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है राष्ट्र प्रधानमंत्री योजना आयोग का। ठीक है, और ऐसे ही राष्ट्रीय विकास परिषद का भी पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो इनके नॉर्मल सी बात है कि योजना आयोग के और राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, अगली बात क्या आती है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न इन्होंने शुरू किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत रत्न की शुरुआत की थी। भारत रत्न की शुरुआत की थी 1954 में। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है ये चीज़ कि भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में हुई थी। और सबसे पहले किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था ये। ठीक है, जिनके जन्मदिवस 5 सितंबर के ऊपर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उनको सबसे पहले भारत रत्न मिला था जब शुरुआत हुई 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में। उसी टाइम सबसे पहले किसको दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में मोरारजी देसाई जी की सरकार आती है। आगे बात करेंगे अपना अगले पार्ट में है कि इसी में है वो। ठीक है, मोरारजी देसाई की सरकार होती है। उस टाइम मोरारजी देसाई ने 1977 में भारत रत्न को बंद कर दिया था। वो बात अलग है कि 1991 में जाके मोरारजी देसाई जी को खुद को उन्हें भारत रत्न दे दिया जाता है। ठीक है, लेकिन उन्होंने खुद 1977 में उनकी सरकार का कार्यकाल रहा था, 1977 से शायद 1979 तक रहा, 2 साल का रहा था। हाँ, ठीक है, तो उन्होंने 1977 में आते सबसे पहले ये काम किया था, भारत रत्न को बंद कर दिया था। ठीक है, 1980 में फिर जब उनके 1979 में 1979 में जब उनकी सरकार खत्म हो गई थी, चौधरी चरण सिंह की सरकार बनती है। उसके बाद में वापस से इंदिरा गांधी की सरकार बनती है। चौधरी चरण सिंह जी की मुश्किल से 6 महीने के आसपास सरकार रहती है। उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार आती है 1980 में ही, शुरुआत से ही, जनवरी से ही। तब इंदिरा गांधी के कार्यकाल में वापस 1980 में भारत रत्न की शुरुआत कर दी जाती है। और उस टाइम 1980 में सब पहला पुरस्कार किसे दिया जाता है? मदर टेरेसा को दिया जाता है। ठीक है, ये भारत रत्न की जब अलग से इन्हें छोटे छोटे जो पार्ट है इन पर छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। एक बार पॉलिटिक्स वाला चैप्टर, पॉलिटिक्स से अपना ये खत्म हो जाए सब्जेक्ट, उसके बाद में शुरुआत करेंगे छोटे छोटे पार्ट्स की। ठीक है, तो चलिए उससे पहले और बातें करते हैं अपने जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने ही 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायत राज की शुरुआत की थी। ठीक है, अगली बात आती है सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था शायद। ठीक है, 1960 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था, विश्व बैंक की सहायता से सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ठीक है, तो ये
अब ये अगली बात क्या आती है, भारतीय विदेश नीति के जनक भी, क्योंकि पहले विदेश नीति भारत की अगर कोई बनाई, पहला प्रधानमंत्री जो है उन्हीं के कार्यकाल में बनी होगी। तो पहले का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो उन्होंने पहली विदेश नीति बनाई थी। भारत की पहली विदेश नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई, विदेश नीति के जनक कहलाते हैं। ठीक है, पंचशील समझौता हुआ था, ये 1960 में हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता। तो उससे पहले पंचशील समझौता हो चुका था 1954 में। नेहरू और चौहान लाई चीन के प्रधानमंत्री के बीच में, चाइना के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो जाती है इसमें। हाँ जी, पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के बीच में, और पाकिस्तान चीन के प्रधानमंत्री चावन लाई के बीच में। ठीक है, उसके बाद में अगली बात आती है अविश्वास प्रस्ताव। अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अविश्वास प्रस्ताव 1963 में पहली बार भारतीय इतिहास में पहली बार किसी के खिलाफ लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ ही लाया गया था 1963 में। ठीक है, ये आ गया ना। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो जाती है और प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। तो उसके बाद में गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री की बात की जाए तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, लेकिन वो 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, इनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? शांतिवन। ये चीज़ भी याद रखने की। हालांकि अभी दूसरा अभी आपको बताया ना, गुलजारीलाल नंदा जी कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति का नाम आता बराबर। गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारीलाल नंदा जी। 1964 में मई 1924 मई को हुई मृत्यु, शायद 27 मई को, 27 मई को मृत्यु होती है जवाहरलाल नेहरू जी की। तो जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु होने के बाद में गुलजारीलाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है उज्बेकिस्तान में। वो ताशकंद समझौता करने गए थे 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो जाता है भारत पाकिस्तान के बीच में। लाल बहादुर शास्त्री जी और अयूब खां, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, अयूब खां के बीच में। लेकिन 11 जनवरी को, अगले दिन ही उनकी ताशकंद में ही मृत्यु हो जाती है, वहीं पर उनकी गोली मार दी जाती है, वहीं पर उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम भी और इस टाइम भी, जवाहरलाल नेहरू जी मरे तब भी और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तब भी, गुलजारीलाल नंदा जी को 64 और 66 में 2 बार भारत का एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना है। 2 बार क्या मतलब कि एकमात्र क्या है, ये अकेला ही जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया है। ठीक है, तो इसका पहले वाला कार्यकाल क्या रहता है? 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल रहता है गुलजारीलाल नंदा जी का कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ नहीं पूछी जाती बहुत बार, लेकिन ये चीज़ बहुत बार पूछी जाती है, कार्यकाल कभी नहीं पूछा जाता गुलजारीलाल नंदा जी का कार्यकाल क्या रहा। या तो ये पूछा जाएगी कि भारत का एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा, तो वो बताना आपको कौन रहे, गुलजारीलाल नंदा जी रहे। नंबर दूसरी बात ये पूछी जाएगी योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन रहे थे। योजना आयोग के पहले पदेन अध्यक्ष होता है, प्रधानमंत्री होता है, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष की बात की जाए तो गुलजारीलाल नंदा जी थे। ठीक है, अगली बात लाल बहादुर शास्त्री जी पर चर्चा कर लेते हैं। एक नंबर सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री हुए हैं भारतीय इतिहास के, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री। ठीक है, इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक रहा। 2 साल का इनका कार्यकाल रहा था। और ये इन्हीं के कार्यकाल में भारत पाक युद्ध होता है 1965 में। उसी के फलस्वरूप ये युद्ध होने के बाद ही ताशकंद समझौता करने जाते हैं। रूस इसमें मीडिएटर होता है। ठीक है, सोवियत संघ रूस इसमें बिचौला बनता है, वो ताशकंद समझौता करवा रहा होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां, ये है ना, यहाँ पे आगे ताशकंद समझौते के लिए जाते हैं। उज्बेकिस्तान में है ताशकंद। ठीक है, वहाँ पे जाते हैं, रूस इसमें मीडिएटर होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि 10 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौता हो जाता है और 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे इनकी मृत्यु कर दी जाती है, इनको मार दिया जाता है। ठीक है, समाधि स्थल का नाम विजय घाट है। इनको भारत रत्न नहीं मिला था, मरने के बाद में भारत रत्न मिला लाल बहादुर शास्त्री जी को। ठीक है, 1966 में, ये जब इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद में इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, अपनी जो अगर बात की जाए, ये जो है ना मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, एमएसपी वगैरह सब कुछ, सीएसीपी और मतलब कृषि क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा, बहुत उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया काम किया लाल बहादुर शास्त्री ने। किसानों के लिए मसीहा थे, किसानों के लिए बेस्ट प्रधानमंत्री हुए हैं अब तक के। ठीक है, जय जवान, ये बीच में ये बात रहेगी, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अटल बिहारी जी ने इसमें एक वर्ड और जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान।
ठीक है। ये नारा पूछा जाता है कई बार कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, तो वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। ठीक है, तो चलिए एक सेकंड। हाँ जी, अभी इनकी मृत्यु हो जाती 11 जनवरी 1966 को, उस बीच ताशकंद समझौता करने गए थे लाल बहादुर शास्त्री जी और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद में क्या होता है कि गुलजारीलाल नंदा जी को दोबारा से फिर कार्यवाहक राष्ट्र प्रधानमंत्री बनाया जाता है 11 जनवरी 1966 से लेकर। इनका कार्यकाल फिर रहता है 24 जनवरी 1966 तक। 1966 को फिर वापस से इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है, प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति को, दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी गुलजारीलाल नंदा जी को बनाया जाता है। ठीक है, अगली बात, अब इंदिरा गांधी जी को गुलजारीलाल नंदा जी थोड़े दिन के लिए रही 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होने के बाद में। तो फिर अभी परमानेंट तो होना था, तो परमानेंट बनाया जाता है। इंदिरा गांधी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिनका कार्यकाल रहा था 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक। कंटिन्यू 2 योजना में रही थी। ठीक है, तो ये पहले प्रधानमंत्री थे भारत के। ये इंदिरा गांधी जी भारत की पहली प्रधानमंत्री जो राज्यसभा सदस्य के रूप में थी। इनकी सदस्यता राज्यसभा सदस्य थी, ये राज्यसभा में सांसद थी। ये राज्यसभा में सांसद होते हुए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि राज्यसभा सांसद को प्रधानमंत्री नियुक्त की गई थी। ठीक है, नंबर दूसरी बात क्या होती है, इन्हीं के कार्यकाल में शिमला समझौता होता है 3 जुलाई 1972 को होता है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में। ये पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी जुल्फिकार अली भुट्टो, ये भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी। इनके बीच में शिमला में समझौता होता है, एक शिमला समझौता बोला जाता है, जो 3 जुलाई 1972 को होता है, 1972 को। ठीक है, 3 जुलाई 1972 को होता है दोनों के बीच में। ये सिंधु रावी चिनाब झेलम और ये नदियाँ हैं, इनके जल से लेकर था कि 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं। जो उत्तरी नदियाँ हैं 3, उनका जल 80% जल पाकिस्तान यूज़ करेगा, 20% भारत करेगा। जो दक्षिण 3 नदियाँ उनका 80% जल भारत यूज़ करेगा, 20% पाकिस्तान यूज़ करेगा। ऐसे उन नदियों के जल के बंटवारे से संबंधित था ये शिमला समझौता। ठीक है, उसके बाद में सेकंड और थर्ड नेशनल इमरजेंसी 1971 में, 1975 में। ठीक है, इन्होंने ही लगाई थी। 1971 में तो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है, अघोषित युद्ध होता है। पाकिस्तान बांग्लादेश पर अटैक करता है और उसकी सहायता के लिए भारत, मतलब कि बांग्लादेश का अभ्युदय होता है 1971 में, उसमें मेन सहायता की जाती है भारत के द्वारा। तो उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है देश में, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई जाती। एक 1975 में चुनाव से रिलेटेड मैटर हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तक मानने से इंदिरा गांधी इनकार कर देती है। तो वो उस टाइम थर्ड इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में। तो दोनों इमरजेंसी, पहली इमरजेंसी 1965 में लगी थी लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में। ठीक है, नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी के मुद्दे से 1962 में लगी थी, जो 62 से 68 जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाई थी। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध होता है 1965 में, तो लाल बहादुर शास्त्री जी के कार्यकाल में। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड नेशनल इमरजेंसी किसने लगाई, इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगाई गई थी 1971 में, 1975 में। उसके बाद में क्या आता है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के जैसलमेर में किया जाता है, पोखरण जगह पे। ठीक है, तो ये भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को। और दूसरा परमाणु परीक्षण होता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में, जाके 11 और 13 मई 1998 को। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको बहुत ज़्यादा। भारत की परमाणु नीति भी किसने बनाई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब आगे चर्चा करेंगे ना, बात आएगी तब वहाँ पे आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा बता देंगे और ज़्यादा बता दिया जाएगा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। ये किसके शासनकाल में लाया गया था, इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में लाया गया था। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तभी 42वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, सर्वाधिक बार राज्यों में मैक्सिमम बार अगर राष्ट्रपति शासन अगर किसी ने लगाया है तो इंदिरा गांधी जी ने ही लगाया है, बहुत बार लगाया है, लगभग 23-24 बार लगाया है इन्होंने। ठीक है, इंदिरा गांधी ने मैक्सिमम बार राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, कभी उस राज्य में, बहुत बार अगर राष्ट्रपति शासन लगाया राज्यों में, तो वो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ही लगा है। ठीक है, सर्वाधिक बार, आपको ये बात बताई मैंने पहले ही, सर्वाधिक बार तो लगभग 13 बार अविश्वास प्रस्ताव इंदिरा गांधी के खिलाफ ही लाया गया। ठीक है, तो चलिए अगली बात आती है। हो गया खत्म आज की वीडियो में, सिर्फ इतना ही। 5 प्रधानमंत्रियों के पहले जो 5 प्रधानमंत्री अपने उनकी बात की गई है यहाँ पे। पहले जवाहरलाल नेहरू, दूसरे कार्यवाहक प्रधानमंत्री होते हैं गुलजारीलाल नंदा जी, तीसरे आते हैं फिर अपने के
लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, उज्बेकिस्तान में मार दिया जाता है उनको। उसके बाद में फिर वापस से करेगा प्रधानमंत्री बनाया जाता है गुलजार नंदा जी को। उसके बाद में इंदिरा जी का नंबर आता है, ठीक है। तो इंदिरा जी से रिलेटेड सब बातें आपको बताई गई यहाँ पे। अभी इस पार्ट में इतना ही है, अगले पार्ट में आपको सभी बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए वीडियो के साथ बने रहे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।